Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आरसीबी यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इनवाइट किया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026. बेसिकली ये मॉनसून सेशन आपका रहने वाला है, ठीक है. आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी विजिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर विजिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपको वर्क विद अस आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन का, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो. और आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की वो 30 मई यहाँ पे रहने वाली है. ऑलराइट, तो चलिए नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो आरसीबी है, ठीक है, ये एक रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है. ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एस्टेब्लिश करा है, ठीक है. इसके बारे में इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है. हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप आरसीबी में पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपके पास क्या होना चाहिए. सबसे पहले अगर यहाँ पे हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 इयर्स की बैचलर डिग्री, ठीक है. आइदर यू शुड हैव 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री, ठीक है, या फिर आपके पास 2 इयर्स ऑफ मास्टर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन एनी एरियाज ऑफ साइंसेस, यानी कि अगर आपके पास लाइफ साइंसेज से है, ठीक है, लाइफ साइंसेज से है या और जो साइंसेज के जितने भी एरियाज है, ठीक है, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री है 2 ईयर की, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है मेडिसिन में, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास सर्जरी में, ठीक है. और इस और कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, ठीक है, आरसीबी में पीएचडी करने के लिए. क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 60% एग्रीगेट आपके पास स्कोर यहाँ पे रहना चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, आइदर योर मास्टर डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए. और जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे जो SC ST OBC जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि अगर उनके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं, ठीक है, या फिर बैचलर्स में 55% मार्क्स है, 4 इयर्स बैचलर, ठीक है, 3 इयर्स बैचलर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. 4 इयर्स बैचलर में अगर 55% मार्क्स है तो वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं कि कितनी सीट इस बार हैं, ठीक है. अगर आप पीएचडी में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 17 सीट्स जो हैं जिनमें पीएचडी परस्यू होने वाली है, ठीक है. रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखी गई है. और मास्टर डिग्री के साथ ही साथ आपको यहाँ पे वैलिड आपके पास एक अपनी फेलोशिप होनी चाहिए, ठीक है. आपके पास फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या और आपके पास या फिर आपके पास 4 इयर्स ऑफ बीटेक डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने और लिखा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके पास और क्या होना चाहिए, अपनी एक फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए. यानी कि अगर आप CSIR नेट, ठीक है, CSI UGC नेट के आपका उसमें JRF है, ठीक है, यहाँ पे हम एलएस की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आपके पास CSIR UGC नेट JRF आपका क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. या फिर आपके पास डीबीटी, यहाँ पे डीबीटी JRF क्वालिफाइड है, यानी कि आपका डीबीटी का जो एग्जाम है वो फर्स्ट कैटेगरी में आपने उसको क्लियर करा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. या फिर आपके पास ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. या फिर कोई और जो नेशनल कम्पिटिटिव फेलोशिप है ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और कैंडिडेट इज कंटीजेंट अपॉन होल्डिंग द वैलिड फेलोशिप टेन्योर फॉर 5 इयर्स, ठीक है. और कोई भी अदर फेलोशिप है आपके पास नेशनल लेवल जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जिसका जो टेन्योर है फेलोशिप का 5 इयर्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे
अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो गिवन लिंक्स जो भी दिए हैं इन्होंने, वहां पर आपको सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपकी 500 रहने वाली है। और राइट, अगर जो एप्लीकेबल है इज टू बी सबमिटेड एप्लीकेशन बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट आपकी 500 है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पे पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। एंड जो SC ST कैंडिडेट्स है, EWS कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनके नो एप्लीकेशन फीस, ठीक है। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ऑल राइट, चलिए। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, या फिर इनका रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा ऑन 3 to 4 जुलाई एट RCB फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में ये बेसिकली सिचुएटेड है, ठीक है। वहां पे आपका आइदर आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, 3 to 4 जुलाई। सो ये डेट आप याद कर लीजिए। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हम अगर फेलोशिप की बात करते हैं तो students admitted to program will have to avail the fellowship for which they qualify as per the rule of funding agency। RCB will have no financial liability regarding the same। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके पास अपनी फेलोशिप यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि वो JRF क्वालिफाइड होने चाहिए और उनको अपनी फेलोशिप वहीं से ही अवेल करनी होगी जहाँ से वो JRF क्वालिफाइड है। एंड जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है ये अपनी कोई भी फेलोशिप किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे करा गया है। ऑल राइट, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन हो जाती है आपकी PhD में, तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड की है एंड ये सेमेस्टर थर्ड की है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। और राइट, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ठीक है, वो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे। वहां पे जो भी फैकल्टी प्रोफाइल है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पे, रिसर्च एरिया क्या क्या है, ठीक है, बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि रिसर्च एरिया देखना कि कौन कौन से एरियाज में रिसर्च चल रही है। सो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या वो रिसर्च एरिया जो वो मैच करते हैं नहीं करते हैं, फैकल्टी कौन कौन सी है, तो आप एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑल राइट, एंड ये जो है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फॉर PhD आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर सकते हो PhD के लिए। एंड ये हमें अभी बात कर ली कि इसकी जो फीस है वो 500 रहने वाली है। और राइट, जो लास्ट डेट है, ठीक है, इसकी 30 है, इसको भी नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। एंड जो भी कैंडिडेट्स PhD परस्यू करना चाहते हो तो RCB एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज जो है, हाई लेवल की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर PhD। और राइट, सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। सो जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी PhD परस्यू करना चाहते हैं और JRF क्वालिफाइड है, सो वो RCB में जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।